Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the kinetic energy of a planet in an elliptical orbit about the sun at position A, B, C are Ka, Kb, Kc respectively. AC is a major axis and SB is perpendicular to AC at the position of the sun as shown in the figure. Then आपको देखिए Ka, Kb, Kc के बीच में यहाँ पर रिलेशन बताना है. ये है कि आपकी बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का काइनेटिक की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताना है. ठीक है, इस क्वेश्चन का ना की कॉन्सेप्ट है प्लेनेटरी मोशन. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, प्लेनेटरी मोशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको कंजर्वेशन लॉस का यहाँ पर यूज करना पड़ेगा और ये फॉलोइंग रिजल्ट्स आपको यहाँ पर डिराइव करने पड़ेंगे. ठीक है, देखिए बच्चों, इस तरीके से सिचुएशन है आपका. प्लेनेट क्या कर रहा है, आपका रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है प्लेनेट आपका. देखिए ये आपका प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, अबाउट द सन, यहाँ पर सन है आपका, सन इस पॉइंट पर है. ऑलराइट, ये आपका सन है. ये जो आपकी बड़ी वाली एक्सिस होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं. ठीक है, ये इलिप्स है, ये दो पॉइंट है जो मैंने ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट कर रखे हैं, इसकी फोसाई है. ठीक है, फोकस का प्लूरल फोसाई होता है, इसको फोसाई बोलेंगे. ऑलराइट, अब देखिए ये जो आपकी दो लाइंस को जोड़ने वाली जो लाइन मैंने रिप्रेजेंट कर रखी है, दो डॉट पॉइंट्स को जोड़ने वाली, इसे सेमी मेजर एक्सिस करेंगे. क्या बोलेंगे, सेमी मेजर. ये तो इलिप्स की प्रॉपर्टीज है. ठीक है, आपने इलिप्स में पढ़ा है मैथमेटिक्स में. और ये जो लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये लाइन, ये क्या है आपकी एस बी, सच दैट इट इज परपेंडिकुलर. ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है. ये क्वेश्चन में से बोला गया. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, जो ये पॉइंट ए है, ये इसका क्या है, सबसे पास वाला पॉइंट है. ये डिस्टेंस आपकी सबसे लीस्ट होगी और सी की जो डिस्टेंस होगी वो सबसे मैक्सिमम होगी. ठीक है, और इसे हम ऐसे बोलते हैं, देखिए जो सबसे पास वाला पॉइंट होता है उसे आपका पेरीहिलियन बोला जाता है. क्या बोला जाता है आपका, जो सबसे पास वाला पॉइंट होता है उसको पेरीहिलियन बोला जाता है. और अगर अर्थ मून के सिस्टम की बात करते हैं तो पेरी जी भी बोल देते हैं. ठीक है, और जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, आपका एपीहिलियन बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं, आपका एपीहिलियन. ठीक है, पेरीहिलियन और एपीहिलियन आपके यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, ये ई नहीं होगा, एपीहिलियन होता है. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर से ऐसे डिफाइन होता है. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, हम प्लेनेटरी मोशन की जब भी स्टडी करते हैं तो देखिए बच्चों इसमें दो चीजें आती है. एक तो आपके हम बोलेंगे यहाँ पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. ठीक है, और देखिए ये मोशन क्या है आपका, प्लेनार मोशन. प्लेनार मोशन में हमें पता है कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है. एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है बच्चों, कंजर्व रहता है. एल आपका रहेगा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, एल कांस्टेंट रहेगा. तो बच्चों आप ही बता सकते हैं एल एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी. यानी कि आर क्रॉस पी का रहना चाहिए बच्चों, आपका कांस्टेंट रहना चाहिए. आर क्रॉस पी कांस्टेंट रहता है तो इसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन से हम बता सकते हैं आपका प्लेनर मोशन होगा. और दूसरा आपका पी को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी. ठीक है, कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, आपको इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी. और एम बी आर ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, बच्चों यहाँ पर से दो चीजें बता रहा हूँ. एल कांस्टेंट है, एल में दो चीजें होती है, एक होता है आपका डायरेक्शन और एक होता है आपका मैग्नीट्यूड. ठीक है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, इससे हम इस रिजल्ट पर पहुंचते हैं कि ये मोशन क्या होगा, एक प्लेनार मोशन होगा. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इससे हमें ये पता चलता है कि आर क्रॉस पी का जो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यानी कि एमडीआर कांस्टेंट होगा. ठीक है, अब बच्चों मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो पार्टिकल है ये सबसे पास वाली पोजीशन है, मैं चलिए इसको आर ए बोल देता हूँ. और ये पोजीशन को मैं क्या बोलता हूँ, आर सी बोल देता हूँ. तो आर ए क्या होगी, इसकी सबसे पास वाली डिस्टेंस, यानी आर ए सबसे मिनिमम वैल्यू होगी. और एम बी आर आपका कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, अगर आर ए इंटू वी ए भी क्या रहेगा बच्चों, फिर यहाँ से कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, और आर ए क्या है, सबसे पास वाली डिस्टेंस, यानी आर ए सबसे लीस्ट होगी. इसका मतलब वेलोसिटी को मैक्सिमम होना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. तो बता सकता हूँ इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वेलोसिटी एट पॉइंट ए क्या होगी बच्चों, इसकी मैक्सिमम होगी, ये मैं बता सकता हूँ. और सेम तरीके से मैं बता सकता हूँ सी पॉइंट पर भी, देखिए हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, वीसी टाइम्स आरसी, ये टर्म भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए. ठीक है, और आरसी इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, आरसी मैक्सिमम डिस्टेंस, तो वेलोसिटी क्या रहेगी, मिनिमम. तो वीसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी? सबसे मिनिमम. ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे बता सकता हूँ कि जो प्लेनेट की वेलोसिटी होगी जब वो किसी पोजीशन पे होगा वो मिनिमम होगी, और जब ये ए से गुजरेगा तब क्या होगी, मैक्सिमम होगी. ठीक है, इसको हम प्लेनेटरी लॉ से डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है अभी करने की. ठीक है, इतना आपका आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड लॉ है, आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं. राइट, तो ये आपका आ गया. आपको काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताना है. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, वेलोसिटी के. जहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा वहां पर आपकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा. ठीक है, तो ए पॉइंट पर आपकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और सबसे लीस्ट कहां पर होगी, सी पॉइंट पर. बीच का कोई पॉइंट पी है तो वो बीच पर आ जाएगा. ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, मच मच ग्रेटर भी नहीं होगा, एक ही बार आएगा ग्रेटर देन. ठीक है, तो ये होगा के पर, फिर बी पर, लास्ट पर आपका सी पर आपके लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी. दिस विल बी द ऑर्डर. तो इसको मैं मैच करूँ तो सेकंड ऑप्शन पे गिवन कर रखा है, तो ऑप्शन को क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.